Hello students, good morning. Today in this video I am going to teach you the first lesson of English supplementary reader of class 12 named The Third Level, written by Jack Finney. It was sorry it is a beautiful story narrated by a narrator who describes his imagination as beautifully as you, yeah, anyone can believe it as true. In this lesson, the narrator describes about third level. The third level is a subway which leads to in a world in which the people belongs to in 18-19 century, and everything is old and full of nature. In this essay, the writer wants to show us the impact of environment on modernism. When he goes back to 1819, he finds that there is a beautiful place covered with grass, trees, etc. land, and the environment and climax are beautiful. But when he came back in the modern world, he found there are no so beautiful garden, lawn, etc. Everything we can find when we study here. दिया है before you read. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? कह रहा है कि क्या कभी आपके पास कभी इस तरीके की एक्सपीरियंस हुआ हो, अनुभव हुआ हो, जो दूसरे को लगता हो कि विश्वास करना कठिन है, अर्थात दूसरा कोई उस पर विश्वास न कर सकता हो। इसमें जो नरेटर है उसे ऐसे ही एक्सपीरियंस हुआ है जिससे उसे लगता है वो अन्य कोई उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम इधर देखेंगे कि स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से इमेजिन करता है, अपने लोगों से बात करता है नरेटर की, किस तरीके से उसने एक थर्ड लेवल को प्राप्त किया था, देखेंगे। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क हेवन एंड Hartford railroads will swear on a stock of timetable that there are only two. कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड न्यूयॉर्क के न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवेज, वे ये कसम खा लिए थे कि केवल दो ही प्रकार के स्वीर ऑन द स्टेक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू, केवल दो ही प्रकार के लेवल हैं, तीसरा लेवल नहीं है। बट आई से देयर आर थ्री, मैंने कहा कि नहीं, दो ही लेवल नहीं हैं, तीन लेवल हैं। बिकॉज आई हैव सीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैंने जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ से मैंने तीसरा लेवल प्राप्त किया था। तीसरे लेवल के मार्ग एक ऐसा रास्ता प्राप्त किया था जो उनको एक पुराने युग में लेकर के चला जाता था। तो कहता नहीं, तीसरा भी लेवल है। यस, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, हाँ
मैंने बहुत ही ओबियस स्टेप लिया था। आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैं मेरे कुछ साइकेट्रिक फ्रेंड थे, मैंने उनमें से एक साइकेट्रिक मित्र से बात किया था। साइकेट्रिक मित्र होता है मनोवैज्ञानिक, जो मन के वेग को या फिर आपके मन के बारे में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है। अमॉन्ग अदर्स, जितने साइकेट्रिक मित्र थे उन मित्रों के बीच में से मैंने एक साइकेट्रिक मित्र से बात किया। I told him about the third level at Grand Central Station। मैंने उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो तीसरा लेवल था उसके बारे में बात किया। एंड ही सेड इट वाज a walking dream wish fulfillment। और उसने कहा कि यह बात सत्य तो है नहीं, ये बिल्कुल असत्य बात है। ऐसी कल्पना है, ऐसी ड्रीम है जो चलते आप देख रहे हो और उसी ड्रीम को पूरा करने के सोच रहे हो, इस प्रकार के ड्रीम हैं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि ये ऐसा ड्रीम आप इसलिए देखते हो क्योंकि आप दुखी हो। दुखी किससे है? बिकॉज ये थर्ड लेवल की बात कब कर रहा था? जो नरेटर है थर्ड लेवल की बात कर रहा था कि वो पुराने युग में चला जाए। एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से वो पुराने युग में चला जाता है, तो वो थर्ड लेवल की बात कर रहा था। उसे वो जो पुराने युग में जाता है, उस पुराना युग उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो साइकेट्रिक्स है ये दिखाता है कि तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि कि तुम इस युग से अनहैप्पी हो। अनहैप्पी किससे हो? मॉडर्न युग से। यू आर अनहैप्पी टू द मॉडर्न वर्ल्ड एंड यू लाइक ओल्ड एज। तो तुम पुराने युग को जो है पसंद करते हो, तो इसलिए अनहैप्पी हो और इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और जैसे उसने कहा कि तुम अनहैप्पी हो, यह बात मेरे पत्नी को पागल से कर दे। पत्नी है तो उल्टा सोचती है। उसे ये लगा कि पत्नी से वो नाखुश है, जबकि वह जो आधुनिकता है, मॉडर्निज्म है, उस चीज़ों से वो नाखुश था। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन बाद में उसने एक्सप्लेन किया कि वो जो जिससे दुखी है उसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया है, वो असुरक्षा से भरी हुई है। देयर इज नो गारंटी फॉर सिक्योरिटी, फियर, एंड व्हेन देयर इज नो गारंटी फॉर सिक्योरिटी द पीपुल लिव इन फियर। तो लोग किस में रहते हैं? भय में रहते हैं, वार। और जब इनसिक्योरिटी है तो किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है? कि वार जो है चाहे जब हो सकता है। द वार विल हैपन एट एनी टाइम, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। पूरा जो मॉडर्न है युग है, पूरी जो मॉडर्न दुनिया है, वो चिंतित है इस सब चीज़ों से। तो उसी में तुम भी एक हो, वो चिंतित हो। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और बिल्कुल यही चीज़ है, और तुम इस चीज़ों से क्या चाहते हो? बचना चाहते हो। किससे बचना चाहते हो? इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी, ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तुम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो। वेल, हु डज नॉट, ठीक है, लेकिन कौन नहीं बचना चाहता है? हु डज नॉट वांट टू एस्केप फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स। अरे कि कौन इन सब चीज़ों से बचना नहीं चाहता है? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप। अरे जहाँ तक मैं जानता हूँ
एवरीबडी वांट्स टू escape फ्रॉम ऑल these calamities। इन सभी मुसीबतों से प्रत्येक लोग बचना चाहते हैं, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा लेवल है वहाँ पर टहलने नहीं जाते हैं। कह रहा है नरेटर है, ठीक है प्रत्येक लोग everyone wants to escape from that calamities, but they did not want to go to the third level which is at the grand central station। HI जैसे मैं गया वैसे वो लोग वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं। But that's the reason, he said, and my friends all agreed। लेकिन यही एक कारण था, उसने ऐसा कहा, इससे मेरे सभी मित्र क्या हो गए, सहमत हो गए। किससे सहमत हो गए कि जैसे उसने कहा कि वो जो तुम अनहैप्पी हो और तुम ही नहीं अनहैप्पी हो, नॉट ओनली यू बट आल्सो द होल मॉडर्न वर्ल्ड इज अनहैप्पी, इनसेक्योर, फियर, वरी एटसेट्रा। तो इस पर क्या होते हैं, प्रत्येक लोग इससे सहमत हो जाते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। सभी लोगों ने दावा कर दिया, मान लिया इसमें पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट। माई स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। कहा कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन था वो उस समय था, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण बताया कि डैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, यही वास्तविकता से एक क्षणिक शरण है। वास्तविकता से आप कहीं बच चाहते हो, कहीं जा कर के वास्तविकता से बचने के लिए कहीं पर आप अगर शरण लेते हो तो यही वो पॉइंट था शरण लेने का, जो जिस पॉइंट के बारे में उसने बात किया। वेल मे बी, ठीक है, शायद हो भी सकता है कि यही वो क्षण हो, यही वो पॉइंट हो जिससे लोग जो है बचना चाहते हो, सत्य से जब बचना चाहते हो तो किसकी शरण लेते हो, ये जो यही शरण लेते हैं। पूरी दुनिया जो है ये अनहैप्पी है, इनसिक्योर है, एटसेट्रा जो कुछ भी है। बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। लेकिन जो मेरे ग्रैंड फादर थे उन्हें रियलिटी से बचने के लिए किसी भी प्रकार की शरण की आवश्यकता नहीं थी, किसी भी प्रकार के शेल्टर की आवश्यकता नहीं थी। देयर इज नो नीड ऑफ शेल्टर टू escape फ्रॉम द रियलिटी। किसी भी प्रकार की रियलिटी से बचने की उनके पास वो नहीं चाहते थे। सॉरी, थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। जो चीज़ें थी बहुत ही सुंदर थी और पीसफुल मतलब शांति प्रिय थी। इन हिज डेज, क्या कर रहे थे कि उनके दिनों में, किनके दिनों में, उनके दादाजी के दिनों में, ग्रैंड फादर जो थे उनके दादाजी के दिनों में जो चीज़ें थीं वो बहुत ही सुंदर थीं और शांति प्रिय थीं। फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना कुछ मैंने सुना था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उसने मेरे कलेक्शन शुरू कर दिए, जितने मैंने कलेक्शन था उन सब चीज़ों पर शुरू कर दिए। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इस समय। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, जितने वो चौथे ब्लॉक का वो स्थान है, चौथे ब्लॉक का व्यवहारिक तरीके से यूएस का प्रथम इशू था ये। फर्स्ट डे कवर्स, मैंने जितना प्रथम दिन कवर्स किया था, एंड सो ऑन, और इस तरीके से चलता रहा। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तुम तो जानते हो जो स्टैम्प्स कलेक्शन केवल मेरा प्रोफेशन, इट वॉज नॉट ओनली माई प्रोफेशन बट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, वो भी एक समय दे आल्सो स्टैम्प कलेक्टेड स्टैम्प्स, वो भी स्टैम्प्स
को कलेक्ट किया करते थे एक समय। तो ही डिड नॉट फील इट इज इन्फीरियर टू कलेक्ट स्टैम्प, मतलब स्टैम्प को कलेक्ट करना इन्फीरियर है, वो ऐसा विश्वास नहीं करता था। बिकॉज ही गिव्स एग्जाम्पल दैट प्रेसिडेंट हु कलेक्ट स्टैम्प्स, तो इट इज नॉट अ मीन वर्क एनीवे। हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल्स। अब वो बता रहा है कि उस ग्रांड सेंट्रल में क्या हुआ था, वो बता रहा है। नाउ यू कैन सी डैट कि इसके जो दादा थे वो हमेशा अपने समय के उस प्लीसेंट नोबल एंड पीसफुल चीज़ों के बारे में हमेशा वर्णन करते थे। तो जो नरेटर है उसके माइंड में हमेशा इसका प्रभाव पड़ गया था। तो एक ये भी रीजन है कि इसीलिए वह सोच रहा था इसके बारे में कि मॉडर्निज्म के जो पॉल्यूटेड थिंग्स हैं उससे बेटर जो पास्ट की चीज़ें थी, तो दिमाग में उसके फीड हो गया है, तो इसलिए वो उस चीज़ को देखता है अच्छा और इस चीज़ को बुरा देखता है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। कह रहा है कि पिछले समर की बात है, उस रात को मैं लेट तक अपने ऑफिस में काम किया था। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus। कह रहे हैं कुछ भी हो, एक रात जब मैं गर्मी के समय में काम कर रहा था तो मैं आई वर्कड लेट, मैंने लेट तक काम किया ऑफिस में, और मैं घर पर जाने के लिए जो मेरा अपार्टमेंट था शहर के बाहर, मेरा जो कमरा था वहाँ जाने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक था। सो मैंने डिसाइड किया, नरेटर करेक्ट, मैंने डिसाइड किया एक सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से एक उप रास्ता जाता था, मैंने उसको लेने का इरादा बनाया। बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस, क्योंकि वो रास्ता किसी बस से भी तेज़ी से मुझे अपने स्थान पर पहुंचा देता। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। कर लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों मेरे साथ घटित हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गे नेम्ड चार्ली, 1 ईयर ओल्ड। करेक्ट, मैं बिल्कुल एक प्रसन्न रहने वाला साधारण लड़का था जिसका नाम चार्ली है और 31 वर्ष का था। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबर्डीन सूट, और मैं एक टैन गैबर्डीन सूट पहना हुआ था। आपको टैन गैबर्डीन सूट थोड़ा सा देख सकते हैं हम, वियरिंग टैन गैबर्डीन सूट मीन्स, टैन गैबर्डीन सूट जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा सूट है, गैबर्डीन मीन्स ढीला ढाला होता है, टैन मीन्स होता है येलो या ब्राउन कलर का होगा, येलो ब्राउन कलर, टैन मीन्स, टैन हो गया, टैन मीन्स हो जाएगा येलो, सॉरी, टैन मीन्स, टैन मीन्स येलो, येलो ब्राउन कलर हो जाएगा, येलो ब्राउन कलर। एंड गवर्डिन मीन्स होता है, यू कैन सी हियर, हियर गैबर्डीन होता है ए लूज ओवरऑल रीचिंग डाउन टू द एंकल्स, ए लूज लूज
overall reaching down to the ankle, reaching down to the ankle मीन्स एक ऐसा गाउन जो ढीला ढाला हो, कोट हो और जो एंकल तक पहुंचता हो, एड़ी के जो एंकल्स होते हैं वहाँ तक पहुंचता हो और जो पीले भूरे कलर का हो, इस प्रकार का कोट था। तो क्या था, आई वॉज वेयरिंग ए टेन गैबर्डिंग सूट एंड ए स्ट्रा हैट विथ ए फैंसी बैंड, और एक स्ट्रा मतलब घास भूस की जैसे बनी हुई थी हैट थी जिसके फैंसी बैंडिंग थे। आई पास्ड ए डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैंने एक दर्जनों व्यक्ति से होते हुए गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ से बचना नहीं चाहता था, मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं किसी चीज़ से बच करके निकल रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लौसा, मैं बिल्कुल लौसा जो माई वाइफ, मैं बिल्कुल अपने घर पर लौटना चाहता था, लौसा के पास जो मेरी पत्नी है। तो यहाँ पर है, इसके आगे के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।